हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जो आपका दिल जीत लेगी। इस फिल्म का नाम है मूड ऑफ द डे एंड ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रीटी गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम जायून नाम के लड़के को देख पा रहे थे जो जॉगिंग पे था। तभी उसकी मुलाकात उसकी एक फ्रेंड से होती है जो उससे पूछ रही थी, क्या तुम बिजी हो आजकल? तुमने मुझे कई दिनों से कांटेक्ट नहीं किया। जिस पे जायून कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे क्या आज हम डिनर पे चल सकते हैं? पर वो लड़की कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है। तो जायून रिप्लाई करता है, कोई बात नहीं, ब्रेकअप होने के बाद कॉल ज़रूर करना। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया जाता है जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी। वो रास्ते में अपनी फ्रेंड से किसी डील के बारे में बात करी होती है कि तभी एक बास्केटबॉल उसके सिर से टकराता है और वो गिर जाती है। फिर ऑफिस पहुंच उसकी मुलाकात उसकी कलीग से होती है, जहां हम जान पाते हैं जिन नाम का एक बहुत ही पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर से वो लोग एड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाह रहे थे। पर सुबह से ना ही वो और ना ही उनकी कंपनी में से कोई उनके कॉल्स को पिकअप कर रहे थे। कुछ देर बाद एजेंसी के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव को दूसरी डील साइन करने बुसान शहर जाना था और वो रिप्रेजेंटेटिव और कोई नहीं बल्कि सू को चुना चाहता है। पर स्टेशन पे उसे अपनी दोस्त का कॉल आ रहा था जो उसे अर्जेंटली मिलने बुलाती है और सू वहाँ से तुरंत भागती है। एंड उसे जाते हुए वही लड़का जायून और उसका दोस्त जंग देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी और जायून उसे देख उसकी तरफ आकर्षित था। फिर जायून और जंग काउंटर से 2 टिकट्स लेते हैं क्योंकि उन्हें भी बुसान शहर जाना था। पर उन दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में सीट मिलती है। ट्रेन में एंटर करने से पहले जंग न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप रीड करा था जिसके अकॉर्डिंग उसका आज का दिन बहुत ही कठिन होने वाला था। वही जायून का दिन आज बहुत ही स्पेशल हो सकता है। दूसरी तरफ सू जल्दी से कॉफ़ी शॉप पहुंचती है जहां उसके दोस्त मौजूद थे और वहाँ उसके एक दोस्त उसे खुशखबरी देती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और इसलिए उसने उसे यहाँ बुलाया था। पर जिस लड़के से शादी तय हुई थी वो सू का ही बॉयफ्रेंड मिन था और मिन का नाम सुन सू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मिन और वो 10 साल से रिलेशनशिप में थे, बट मिन ने उसे इतने साल धोखा दिया। वहीं उसकी दोस्त जिसकी शादी मिन से तय हुई थी उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। फिर सू किसी तरह खुद को संभालते वहाँ से निकल जाती है अपनी दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर। फिर ट्रेन में एंटर कर जब वो सीट पे बैठती है तो उसके साइड वाले ही सीट पे जायून बैठा था। वहीं ये ट्रेन स्टार्ट होती है और ये सफ़र कुछ और लोगों की ज़िंदगी की भी शुरुआत थी। कुछ देर बाद रास्ते में जायून सू से बात करने की कोशिश करता है, पर सू ऑलरेडी बहुत परेशान थी तो वो एक स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। और जायून उसे अपना खाना ऑफर करता है और सू उसके इतने इंसिस्ट करने पर मना नहीं कर पाती। फिर उन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थी, पर सू उससे ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि जायून उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। तभी सू को खाते हुए खांसी आ जाती है और ट्रेन अटेंडेंट से वो बटर मिल्क के लिए पूछ रही थी, पर उनके पास वो नहीं होता। अचानक सू को उसके बड़े भाई का कॉल आ रहा था और वो दूसरी तरफ बात करने के लिए जाती है। वहीं जायून जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है एक बटर मिल्क बॉटल ले आता है, पर जब सू फ़ोन में बात कर वापस आती है तो वो जायून को साफ इनकार करती है उसे बात करने के लिए। पर उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और वो जायून की नज़रों से बचकर सामने रखे बटर मिल्क को पीने लगती है कि तभी जायून उसे देख कहता है, वाओ, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी पर मेरे ही दिया ड्रिंक पी रही हो। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर तुम मेरे करीब इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, बस एक रात के लिए क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये सुनते सू तुरंत दूसरी सीट पे जाकर बैठ जाती है क्योंकि जायून के इंटेंशंस उसे कुछ ठीक नहीं लगते। पर उसकी फूटी किस्मत जिस भी सीट पे वो बैठती है वहाँ कोई ना कोई बंदा आ जाता है और उसे वापस उसी जगह पे लौटना पड़ता है। पर वहाँ पे वो जायून को चुप रहने के लिए कहती है जब तक वो बुसान पहुँच ना जाए। जिस पे जायून कहता है, मान ली तुम्हारी बात, पर हमें से जो भी पहले बात करने आएगा उसे बुसान में खाने की ट्रीट देनी होगी।
कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रास्ते में रुक जाती है और तभी जायून को एक कॉल आता है और कॉल था जिन का। जिन का नाम सुन सू जायून से पूछती है क्या ये वही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर जिन है। पर जायून कहता है पहले बताओ ट्रीट दोगी या नहीं, क्योंकि तुम पहले बात करने आई। सू कहती है हाँ ठीक है। एंड तभी जायून बताता है कि वो जिन को जानता है जिसकी सू और उसके एजेंसी को कब से तलाश थी। ये सुन सू सारे कार्ड्स और डिटेल्स कंफर्म करती है और ये बात सच थी कि जायून जिन को जानता था और वो खुद भी जिन से ही मिलने बुसान शहर जा रहा होता है। फिर वो लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं क्योंकि ट्रेन रास्ते में खड़ी थी। एंड एक कार को रेंट पे लेकर वो लोग बुसान के लिए निकल जाते हैं। पर इस दौरान जायून अपने दोस्त जंग को भूल गया था जो भी उसी ट्रेन में होता है। फिर बुसान पहुंचने से पहले जायून सू को लेकर एक फ्यूनरल पे जाता है जो कि जिन के ग्रैंडफादर का था। पर जिन उन्हें वहां नहीं मिलता क्योंकि वो तो पहले ही वहां से चला गया था। तो वो दोनों भी आगे के लिए निकलते हैं। पर रास्ते में सू उदास थी क्योंकि वहाँ एक लेडी को रोता देख सू को अपने फादर के डेथ का याद आ गया था, जिस पे जायून अफसोस जाहिर करता है। फिर रास्ते में माहौल बहुत खूबसूरत बन गया था तो वो उसे दोबारा पूछता है एक रात उसके साथ सोने के लिए, जिससे सू भड़क कर कहती है तुम किसी के साथ इंटीमेट तब तक नहीं हो सकते जब तक तुम उसे प्यार न करते हो। एक इमोशनल कनेक्शन के बिना ये करना एक क्राइम है। ये सुन जायून कहता है क्राइम तो किसी इंसान की फोटो लेना भी है बिना उसके कंसेंट के। और हम देख पाते हैं सू ने जायून की फोटो क्लिक की थी अपने फ्रेंड को सेंड करने के लिए कि वो इसी शख्स के साथ बुसान जा रही थी। फिर वो दोनों बुसान पहुंच जाते हैं जहाँ सू की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी तो वो जिन से मिलने का प्लान ड्रॉप कर मीटिंग में चली जाती है। वह जब उसके प्रेजेंटेशन का समय आता है वहाँ वो अपना लैपटॉप जायून के कार पे ही भूल गई थी और अब ये बिजनेस डील उसके हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका था। दूसरी तरफ जायून कार में अपने दोस्त जंग की ओर जा रहा होता है उसे पिकअप करने कि तभी वो नोटिस करता है सू का लैपटॉप बैक सीट पे था तो तुरंत गाड़ी भगाता है जंग को वहीं छोड़ और मीटिंग में पहुंच वो छिपकर लैपटॉप को ऑन कर देता है। एंड सू कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन दे पाती है और मन ही मन वो जायून से शुक्रिया भी कह रही थी। वही जायून वहाँ से निकल जंग से मिलता है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि पहले तो वो मैन होल में गिर गया था। इवन उसके बैग और ब्लेजर दोनों भी एक कार में चले गए थे और फिर वो दोनों जिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सू मीटिंग के बाद उसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है जहाँ के बारे में पूरे रास्ते जायून उसे बता रहा था और जैसे कि जायून ने कहा होता है वहाँ का खाना बहुत ही लजीज था। पर तभी जायून और जंग भी वहाँ पहुँचते हैं लंच के लिए और सू को वहाँ देख वो बहुत खुश था और सभी से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड ये रेस्टोरेंट जो उसकी खुद की आंट की थी उनसे वो सू को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर मिलवाता है, जिस पे सू मना करी थी बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। खाने के बाद जायून टैक्सी बुलवाता है और दोनों बुसान स्टेशन के लिए निकल रहे थे और वो सू से कहता है चलो एक आखिरी बार हम साथ सफ़र कर ले, फिर तो हमें अलग होना ही है। पर तभी जायून की कज़न कहती है जिन मिल चुका है और दोनों ही कार से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एंड इस बार भी बेचारा जंग पीछे ही छूट गया था। वही वो दोनों एक बास्केटबॉल क्लब पहुंचते हैं जहाँ की कोच के साथ जायून बात कर रहा था और यहाँ हम जान पाते हैं जायून दरअसल जिन का पार्टनर और मैनेजर है और वो चाह रहा था जिन NBA ज्वाइन कर अमेरिका चला जाए एंड वहाँ जाकर जिन अपना करियर इस्टेब्लिश करे। पर इस बात के लिए जिन अभी तैयार नहीं होता और वो कुछ वक्त के लिए अलग रहना चाह रहा था। एंड इसी वजह से जायून उसे ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे समझा सके अमेरिका जाने के लिए। पर कोच जायून से कहते हैं जिन को बास्केटबॉल से प्यार है, उसे फेम या मनी की लालच नहीं है, उसे अपने हाल पे छोड़ दो ताकि एटलीस्ट वो अपनी जिंदगी जी सके। बट क्लब से बाहर आकर जायून जिन को ढूंढने निकल पड़ता है और सू जायून को ही देखे जा रही थी क्योंकि जिन का नाम आते ही जायून बिल्कुल मैच्योर बिहेव करने लगा था। दूसरी तरफ जंग क्लब पहुंचता है पर जायून वहां से निकल चुका था तो टैक्सी से उसका पीछा करता है पर टैक्सी वाला बीच रास्ते में उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि जंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उसे देने के लिए। वही जायून और सू एक मंदिर के पास पहुंचते हैं जो जिन की फेवरेट जगह थी। पर जिन उन्हें वहां भी नहीं मिलता
तो सू पूछती है आखिर जेन एनबीए ज्वाइन करना क्यों नहीं चाहता, जिस पे जायुन कहता है उसके प्यार के लिए, उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और उसके लिए वो अपने करियर को भूल चुका है। पर सू कहती है जिंदगी में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, अगर वो नहीं जाना चाहता तो उसे फोर्स मत करो। फिर रास्ते में उन्हें एक पॉइंट दिखता है जहाँ जायुन अपनी बास्केटबॉल स्किल्स दिखाता है, एक कॉइन को कई बार रिंग में डालकर, क्योंकि वो खुद एक बेहतरीन प्लेयर रह चुका था। कुछ दिन बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों एक शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं जहाँ सू के पैरों में दर्द हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से चल रही थी। तो जायुन वहाँ उसके पैरों को बहुत ही प्यार से स्ट्रेच करता है, जो कि एथलीट्स अपनी इंजरी के दौरान करते हैं। और अब न जाने क्यों सू को जायुन बहुत ही बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि शुरुआत में जो शख्स बार बार सोने के लिए उससे पूछा था वो अभी ये लगता ही नहीं। फिर बारिश के रुकने के बाद वो दोनों मेन रोड तक आते हैं जहाँ सू नोटिस करती है जायुन एक बच्चे की मदद कर रहा था और उस वक्त उसके फेस पे एक जेन्युइन स्माइल थी, जिसे देख सू को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक होटल में रुकते हैं रात गुजारने के लिए, जहाँ सू उसे किस करती है और वो उसके साथ सोने के लिए तैयार थी। और जायुन ऐसा नहीं करता, जिसमें सू से नाराज हो जाती है और होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि पूरे दिन वो इसी बात की रट लगा कर था। पर जब सू इसके लिए तैयार हो गई तो जायुन ने अपना मन ही बदल लिया। पर वहाँ वो उसे कहता है मैंने शुरुआत से तुमसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा मैंने कई सारी लड़कियों के साथ कह रखा है, उनमें से कई सारे मान भी गई थी, पर तुम उन सभी से डिफरेंट हो एंड मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और तुमने कहा था ना जहाँ इमोशनल कनेक्शन हो वहाँ ज़रूरत नहीं है फिजिकली इंसान को इन्वॉल्व होने की, उन्हें बस एक दूसरे का प्यार चाहिए। और वो सू को एक बास्केटबॉल कोर्ट पे ले जाता है जहाँ डिनर कर वो सू को लिफ्ट करता है एक बहुत ही प्यारी बास्केट के लिए, और फिर वो दोनों किस करते हैं एंड वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। वही दूसरी तरफ जंग पूरी रात ठंड में घूम रहा था। फिर अगली सुबह जब जायुन कोर्ट के बाथरूम में नहा रहा था तभी कई सारे फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ आती है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। और भागते हुए वो दोनों स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ अब उन दोनों के अलग होने का समय आ चुका था। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, जायुन सू के बिहेवियर्स को, उसके अंदर के इंसान को, वहीं सू जायुन की जेन्युइन शख्सियत को, उसके फोकस को। पर क्योंकि वो दोनों के रास्ते अलग थे तो उन्हें अलग होना ही पड़ता है। और जाने से पहले वो सू से वादा करता है कि वो जिनके सिग्नेचर्स करवा कर फाइल ला देगा ताकि सू के एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ डील हो सके। एंड सू ट्रेन से ऑफिस लौट आती है पर पूरे रास्ते वो उदास थी, मानो उसका एक साथी उससे अलग हो गया हो। और वो जायुन को स्टेशन पे ही जिन मिल जाता है जिसे वो ना जाने कब से ढूंढ रहा था। वहाँ पे वो उसे अमेरिका में एनबीए ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो और आगे जा सके। बचन उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मैं जाना नहीं चाहता, मुझे पैसे फेम का लालच नहीं है, मैं बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, प्लीज़ जायुन। और ये सुन जायुन जिस बंदे के साथ एनबीए की डील की थी उसे कैंसिल कर देता है, जिस बात पे वो बंदा जायुन पे बहुत भड़कता है, उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाता है, पर जिनके लिए वो सब कुछ सह रहा था। दूसरी तरफ सू बहुत ही लोनली फील कर रही थी एंड फिर वो अपने बॉयफ्रेंड मिन से मिलने जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि 10 साल से साथ होने के बावजूद भी उस बंदे ने उसे धोखा दिया और उसकी ही दोस्त के साथ अब वो शादी करने वाला है। वहीं घर पे जेन जायुन को दिल से शुक्रिया कहता है क्योंकि वो अपने दम पर कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। आज वो जो कुछ भी है इन सब में जायुन का ही हाथ था। वो जायुन कहता है कोई बात नहीं एंड फिर वो उसे सिग्नेचर करवा कर सियोल आ जाता है सू को ये एनवेलप देने ताकि उनके एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ ये डील पूरी हो सके। पर ऑफिस में सू नहीं थी तो जायुन उसके लिए वो एनवेलप वहीं छोड़ देता है और उस एनवेलप के साथ ही वो एक नोट भी वहाँ पे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ सू एक कॉफ़ी शॉप पे अपने दोस्तों के साथ ब्रेकअप से रिलेटेड बातें करी थी कि तभी जायुन उसे देख कॉफ़ी शॉप पे छिपकर बैठ जाता है। वहाँ सू की दोस्त उसे पूछ रहे थे कि आखिर उसने ब्रेकअप क्यों किया, पर वो कोई खास रिप्लाई नहीं देती। तभी उसकी दोस्त को लगता है
जायुन के कारण सू ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया। पर सू कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लोग से जिद करते हैं जायुन को कॉल करने के लिए, जिस पे सू कहती है वो रात बस हम इंटीमेट हुए और कुछ भी नहीं। जायुन मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इवन मैं तो उसे धीरे धीरे थोड़ा भूलने भी लगी हूँ। और ये सुन जायुन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने ऐसे रिप्लाई को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और दोस्तों, सू दरअसल ये सब कुछ झूठ कह रही थी, क्योंकि ब्रेकअप का सच वो बता नहीं सकती थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसी के दोस्त का फियांस है। एंड अगर वो उन्हें कहती जायुन को वो पसंद करती है, तो उसके दोस्तों को लगता जायुन के कारण ही ये ब्रेकअप हुआ है। एंड सू को ना चाहते हुए भी ये सब कुछ कहना पड़ता है। वहीं जायुन ये सुन बाहर सू से मिलता है और ऐसे शो करता है मानो उसने उसे बात करते सुना ही नहीं, और वो उसे पूछ रहा था चलो उस रात जैसे रोज इंटीमेट होते हैं, मजा आएगा। और सू जो जायुन को लाइक करती थी उसके जेन्युइन बिहेवियर के लिए ये देख दुखी और नाराज हो जाती है, और वो दोनों उधर ही अलग हो जाते हैं। जायुन सोचा था कि सू के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो तो बस उसके साथ खेल रही थी। वहीं सू जायुन से इस बात पर दुखी थी कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, और दोनों ही अपनी गलतफहमी में दूर हो जाते हैं। फिर ऑफिस आकर उसे वही डील कॉन्ट्रैक्ट मिलती है जिनके साथ उनकी डील कंफर्म हो चुकी थी, जिसपे सभी बहुत खुश थे सिवाय सू। एंड वो रात को पार्क में बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि जिससे भी उसने सच्चा प्यार किया हर कोई ने उसे धोखा दे दिया। वही जायुन भी एक बार में बहुत उदास था, इवन उसकी आंखें भी नम थी। वही जायुन जो सभी को एडवाइस देता फिरता था लड़कियों के लिए, आज वो खुद एक लड़की के लिए रो रहा था। फिर अगले दिन सू ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी उसकी कलीग कहती है आपका बॉयफ्रेंड जायुन बहुत हैंडसम है। वैसे क्या आपने उससे नोट को पढ़ा? बहुत ही प्यारा नोट था वो। मैंने उसी नोट को पढ़ उसे कैफे का एड्रेस दे दिया आपके पास जाने के लिए। और अब जाकर सू के सामने असली बात आती है, एंड वो एनवेलप को ध्यान से चेक करती है तो उस पर उसे एक नोट मिलता है जिसने उसे उस दिन नहीं देखा था। एंड दोस्तों, उस नोट पे एक खूबसूरत सी लाइन लिखी थी आई विश आई कुड मेक दैट डे आवर एवरी डे। मैं चाहता हूँ उस दिन को जब हम साथ खुश थे, काश वो हमारा आने वाला हर एक दिन बन जाए। ये पर सू सब कुछ समझ आती है कि जायुन ने ये सब कुछ क्यों कहा था, और वो भागते हुए बास्केटबॉल कोर्ट तक जाती है जायुन से मिलने। वही जायुन तो दूसरे शहर के लिए निकल रहा था काम के सिलसिले में, एंड वो स्टेशन पे होता है और फ़ोन पे जंग उससे कहता है आज एक बड़ा इवेंट है, प्लीज़ रुक जाओ, और आज के इवेंट में वो लड़की भी आ सकती है, प्लीज़ मत जाओ। और सू का नाम सुन एक पल के लिए जायुन रुक जाता है, पर फिर वो आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सू भागते हुए जंग के पास पहुंचती है और जंग उसे एयरपोर्ट जाने के लिए कहता है, जहाँ जायुन ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर के लिए निकल जाएगा। ये सुन सू भागते हाफते किसी तरह स्टेशन पहुंचती है, और उसके पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन जा चुकी थी, और वो बहुत दुख के साथ सामने देख रही थी, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है। एंड दोस्तों, अब वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। सू ये देख रो रही थी कि उसकी गलतफहमी के कारण उसका प्यार उसे छिन गया, और वो रोते हुए पीछे घूमती है। और तभी सामने से जायुन भी निकलता है, जो शायद सू के लिए ही नहीं जाता, और इवेंट के लिए वो वापस ही आ रहा था। एंड दोनों पहले तो एक दूसरे को जी भर के देख रहे थे, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खास पल था। और फिर वो दोनों किस करते हैं, यानी अब उनकी प्यार की कहानी पूरी हो गई। फिर हमें फिल्म की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सू से एक बास्केटबॉल टकराया था और सू गिर गई थी। तो दरअसल वो बास्केटबॉल और किसी का नहीं बल्कि जायुन का ही था, यानी उन दोनों के रास्ते शुरुआत में ही मिल चुके थे, बस उनका एक दूसरे को देखना बाकी था, जो अंत में पूरा हो गया। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत अथवा प्यारी थी, जिसमें दोनों ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस काबिलियत तारीफ है। ये फिल्म की कहानी एक राइड की तरह थी, ट्रेन की नहीं पर इमोशंस की, जिसमें दुख, खुशी, प्यार, नाराज़गी सारी भावनाएं होती है। एंड दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।